और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। चुनाव समिति अभियान के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत दर्ज कराई कि एसआईआर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं या सूची में दर्ज ही नहीं है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि पाई जा रही जो गड़बड़ियां हैं उनकी जांच कर जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जब से प्रदेश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो प्रथम चरण में जिन लोगों को बीएलओ बना करके एसआईआर का दायित्व दिया गया था वो सही तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाए। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहाँ एक खबो पोलिंग बूथ है जिसमें 382 मतदाता है। उसमें 2 लोगों को मैप्ड किया और 371 को मैप्ड नहीं किया गया। अब जब एक 371 को आपने मैपिंग नहीं करी तो वही कैसे एसआईआर की इस प्रक्रिया को आपने प्रारंभ किया। और अब स्थिति यह है कि 382 मतदाताओं में से 373 मतदाताओं को जो है वो नहीं बाहर तो नहीं किया गया। जो ऑब्जेक्शन फाइल हुए उनको जो है नोटिस जारी किए गए। एक तो ये, दूसरी बात हमारी थी कि जिन अधिकारियों को सेकंड फेज के लिए लगाया गया है उन अधिकारियों में जो विसंगति हमने देखी वो ये थी कि 2 पोलिंग बूथ हैं और उस 2 पोलिंग बूथ पर जो है एक अधिकारी को एक नंबर पर भी 10 बजे, दूसरे नंबर पर भी 10 बजे। एक व्यक्ति 2 पोलिंग बूथ पर जो है एक ही समय कैसे लोगों की आपत्ति सुन सकता है। लिस्ट में एसआईआर में जो नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, मैपिंग हो रही है। देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया चक्रोता का एक विधानसभा का कि उसमें 382 वोट है या 72 वोट है। अब 2 मैपिंग हुई। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने चक्रोता में 90% मैपिंग की है, तो एक पोलिंग बूथ पर जब आप 2 ही मैपिंग कर रहे हो तो 90% कैसे हो गया? या तो आपका वो फर्जी है जो दो ही लोगों को आपने मैपिंग की, या वो फर्जी है जो आपने 90% मैपिंग की बात आप कर रहे हो। ऐसे कहीं आपने कहा कि हमने 60% मैपिंग की है, लेकिन वहां अगर आप टोटल जोड़ोगे, अगर वो आंकड़े जोड़ोगे आप, तो आपको वो आंकड़े में भिन्नता है। जो मैपिंग आपने की है और जो आप परसेंटेज बता रहे हो उसमें बहुत बड़ी भिन्नता आपकी आ रही है। तो हमने ये कहा है, दूसरा ये जो प्रमाण पत्र मांगने की बात कर रहे हैं, मेरे को खुद नोटिस आया। अब मैं इतने समय से वोट दे रहा हूँ, आज नोटिस आया कि आप भाई आपके नाम के आगे रावत नहीं है, तो मुझे हाई स्कूल प्रमाण पत्र देना पड़ा। अब जो लोग हाई स्कूल नहीं है, वो जो आपके कर्मचारी जा रहे हैं, वो उनको ठीक से जानकारी नहीं है कि भाई उनका परिवार रजिस्टर में जो आयु है वो मान लें। बहुत सारे लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल नहीं पास किया किसी ने, उसके लिए क्यों आप हाई स्कूल प्रमाण पत्र मांग